जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज हम फिर हाज़िर हुए हैं और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट जो पोर्शन है वो लॉग के ऊपर है। आपको लॉग अच्छा आना चाहिए। आप लॉग पढ़ चुके हैं लेकिन मैं दोबारा अच्छा से पढ़ाऊँगा। लॉग दरअसल होता क्या है? दरअसल आपके पास दो तरह के लॉग्स होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के लॉग्स होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग, दूसरा होता है जनरल लॉग। नेचुरल लॉग होता है उसका बेस एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है? ई एक्सपोनेंट। और जो जनरल लॉग होता है उसका बेस जो होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई 10 होता है। क्या होता है? बेस 10 होता है। मैंने कहा नेचुरल लॉग को एल एन से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? एल एन से। और जो जनरल लॉग होता है उसको किससे शो किया जाता है? एल ओ जी से। सो याद रखिएगा कि नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है? ई, और जनरल लॉग का बेस होता है एल ओ जी। सो उसका बेस बेस 10 होता है लॉग का। जनरल लॉग का बेस 10 होता है और नेचुरल लॉग का ई। अब ज़रा आते हैं लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। आपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मैट्रिक में। सो यहाँ पर आप अगर लॉग लेंगे दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट में हो, तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? लॉग ऑफ 1 ए जो है प्लस साइन लॉग ऑफ बी। सो अगर आप लॉग देंगे प्रोडक्ट का तो फर्स्ट के साथ लॉग, दूसरे के साथ लॉग, बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। और अगर डिवीजन के यानी क्वेश्चन के लॉग लेंगे यानी किसी फ्रैक्शन के लॉग लेंगे तो याद रखना एल एन ए एल एन बी, बीच में माइनस आता है, डिवीजन में माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ रहा होता है। सो ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। और अगर कहीं दो नंबर्स जो है ना उनके मतलब पावर की फॉर्म में हो, एक बेस और दूसरा पावर हो, तो जब लॉग लिया जाता है तो बेस को लॉग के साथ लिखा जाता है, बेस को लॉग के साथ लिखा जाता है और पावर को पहले लिखा जाता है। तो पावर को नीचे लाया जाता है, बेस के साथ किसको लिखा जाता है? लॉग के साथ लिखा जाता है। एक्स की पावर n, तो उसका लॉग क्या होगा? n log x। बात समझ आ रही? सो इसको आपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को नहीं बोलना। अब दूसरी बात याद रखना, डेरिवेटिव जो कि पढ़ते आ रहे हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ एल एन डब्बा क्या होगा? एल एन डब्बा, एल एन का मतलब डब्बे में कुछ ना कुछ होगा। एल एन का मतलब नेचुरल लॉग। सो डब्बे में कुछ ना कुछ होगा, तो याद रखना इसका डेरिवेटिव एल ओ जी का डेरिवेटिव और एल एन का डेरिवेटिव दोनों का थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा पैटर्न मुख्तलिफ होता है, बाकी इतना चेंज नहीं है। लेकिन एल एन की बात कर रहा हूँ कि एल एन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा? याद रखना 1/, डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेगा। 1/, डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेगा। 1/, डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेगा। याद रखना यही एक पैटर्न है इसका डेरिवेटिव का। सही है? एल एन डब्बा, 1/, डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। सो मेरे पास एक क्वेश्चन है एल एन एक्स। एल एन एक्स को डेरिवेट करते हैं। मैंने कहा वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स। सो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स एल एन एक्स। ये हो जाएगा 1/, डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। 1/, डब्बा डब्बे में क्या था? एक्स। 1/, एक्स का डेरिवेटिव। सो ये एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 1/x बचा। ये डी वाई बाय डी एक्स का आंसर है, यानी ये डेरिवेटिव का आंसर है। सो इस तरह से आपने सिंपली इसको डेरिवेट करना है। कोई इतना मुश्किल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1/, डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। अब आते हैं ज़रा अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा जी, तो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। y इज इक्वल टू एल एन 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। यानी एल एन का जो डब्बा है वो 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर है, बहुत बड़ा है। यानी एल एन का जो डब्बा है, आप डब्बे की शक्ल में याद कर सकते हैं। सो आपने क्या किया? एल एन को प्रॉपर्टी लगाई। डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आपने प्रॉपर्टी लगाई। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब दो ए अपॉन बी होगा, फ्रैक्शन होगा, तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। मैंने वो प्रॉपर्टी लगाई। प्रॉपर्टी लगाने के बाद लॉग जो होगा एल एन किसके साथ आया? 1 माइनस टी के स्क्वायर, जो ऊपर था ए और जो नीचे था वो बी, और माइनस बीच में आया एल एन, नीचे जो डिनोमिनेटर में था 1 प्लस साइन टी स्क्वायर। सो ये दोनों के साथ आपने प्रॉपर्टी लगा दी। फिर आपने फ़ौरन कहा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करें। दोनों जाने क्या आ जाएंगे? डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाएंगे। ये dy बाई डी एक्स बना, और इधर जब dy बाई डी एक्स आएगा ये एल एन डब्बा माइनस अपनी जगह
यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। सो अब क्या करेंगे, ln का ये पूरा का पूरा डब्बा है, ये पूरा डब्बा है ln का। सो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा कि जब भी डी अपॉन डी एक्स ln के साथ आता है और उसके साथ डब्बा होता है, 1 अपॉन डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव होता है। बात समझ आ रही है? सो मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन डब्बा 1 माइनस टी स्क्वायर और डब्बे का डेरिवेटिव 1 माइनस टी स्क्वायर, सही है। और फिर माइनस, फिर इसका करेंगे माइनस फार्मूले का, और फिर इसका करेंगे 1 अपॉन डब्बा और डब्बे का डेरिवेटिव। सो इस तरह से 1 अपॉन डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव आपने याद रखना है। सो इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस साइन टी स्क्वायर, और इसको जब डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, माइनस इधर था, और ये माइनस अपनी जगह 1 अपॉन 1 प्लस साइन टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t। अब जरा इसको थोड़ा तमीज़ से लिखो तो ये माइनस का 2t ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर के, और ये माइनस फार्मूले का 2t ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है। तो अब क्या करेंगे, अब एलसीएम भी ले सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। यानी यहाँ से पहली बात, आप एलसीएम भी ले सकते हैं और 2t को कॉमन ले लें। 2t कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। 2t कॉमन ले लिया हमने, सही है। सो क्या हो जाएगा 2t इंटू इधर का एलसीएम लो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बाहर है 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस बाहर है 1 माइनस टी स्क्वायर, सही है। सो 2t इंटू नीचे फॉर्मूला लग रहा है, नीचे फॉर्मूला लग रहा है किसका, a माइनस बी, a प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस साइन b स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर तो ये रहा, a माइनस बी में b क्या है टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर दूसरा स्क्वायर फॉर्मूले का। अब यहाँ देखते हैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 1 माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, सो ये माइनस का 2t बाहर है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस टी की पावर 4, सो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4t अपॉन 1 माइनस टी की पावर 4, ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होगा जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सो इस तरह से आपने ln को डेरिवेट किया, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाई ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। डायरेक्ट डेरिवेटिव मत कीजिएगा प्लीज़, अगर कहीं ये प्रॉपर्टीज़ लग रही है शुरू के 3 प्रॉपर्टीज़ तो फिर प्रॉपर्टीज़ लगा दें, और अगर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं लग रही है, आसान क्वेश्चन है तो आप कर लीजिएगा। सो ये जब हमने किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब आते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। पार्ट दूसरा है हमारे पास, इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू ln, डब्बे में क्या है टी स्क्वायर प्लस साइन 1, यानी ln टी स्क्वायर प्लस साइन 1। सो इसको डेरिवेट करो। इसको डेरिवेट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने सबसे पहले कहा डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों जानिब डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाएगा, और ये डी अपॉन डी ऑफ एक्स हो जाएगा ln इंटू टी स्क्वायर माइनस साइन 1। सो ये आपने डेरिवेटिव्स दोनों साइड ले लिया। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स ln डब्बा, तो इसका मतलब 1 अपॉन डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव, ये फार्मूला है। सो मैंने कहा 1 अपॉन डब्बा, डब्बे में क्या है टी स्क्वायर माइनस 1, और टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव। सो इधर आप 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और ये जो होगा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, 2t, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस का 0, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। सो ये आपका रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन भी करते हैं, y इज इक्वल टू ln इंटू
डब्बे में ln t दोबारा है, तो इसका मतलब इसको डेरिवेट करना है, d डिफ्रेंशिएट कर दे y विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy अपॉन d ऑफ x, d अपॉन d ऑफ x ln इंटू ln t, सो क्या करेंगे 1 अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव, 1 अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव। सो याद रखिएगा 1 अपॉन डब्बा क्या है, ln, फर्स्ट ln को देखेंगे, ये ln स्क्वायर मत कर देना प्लीज़, ln स्क्वायर मत कर देना, ln का स्क्वायर नहीं करते, कि ln का ये जो डब्बा है ये 1 अपॉन डब्बा 1 अपॉन ln t, और ln t का डेरिवेटिव, ln t का डेरिवेटिव। सो अब दोबारा ये फार्मूला लगेगा, ये ln t अपनी जगह, इसका दोबारा फार्मूला लगेगा, इसका फार्मूला क्या होगा 1 अपॉन डब्बा, डब्बे में क्या है t, 1 अपॉन डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। अच्छा प्लीज़ ज़रा इग्नोर कीजिएगा ये बात कि विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट होगा, माय मिस्टेक, डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट से, टी के रिस्पेक्ट से, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन इस्तेमाल हुआ है, टी, और यहाँ वाई है। सो यहाँ जुमला ये लिखना डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t इस्तेमाल हुआ है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। सो मेक श्योर ये आप कर लीजिएगा। सो इस तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर भी क्या बनेगा, फिर dt बनेगा, d अपॉन dt बनेगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये x नहीं आएगा, प्लीज़ मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिएगा। ये जो आपके पास जहाँ पे जो डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ जहाँ जहाँ मैंने x लगाया, तो ये माय मिस्टेक, ये t कीजिएगा, सही है, ये सारी t कीजिएगा, dy बाय dt। सो पिछले क्वेश्चन में भी शायद मैंने x लिख दिया हो, तो उसमें भी आप माजरत के साथ t कीजिएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है और इंडिपेंडेंट t है। सो इस तरह से आपने dt अपॉन dt क्या होगा, dt अपॉन dt क्या होगा 1, सो 1 अपॉन ln t, 1 अपॉन t, इसको तरतीब से लिखो 1 अपॉन t, 1 अपॉन ln t ही आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, dy अपॉन dt। क्लियर हो रहा है। सो याद रखना कि जब भी आप ln को डेरिवेट करेंगे, सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी लग रही है तो प्रॉपर्टी लगाओ, इन 3 प्रॉपर्टीज़ में से। उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो ln का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव। और मेक श्योर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख लीजिएगा कि x है, t है, जो भी है, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर उस लिहाज से लिखा जाएगा, सही है। सो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। अच्छा ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। कहा जा रहा है कि ln 5 की पावर 5, ln 5 की पावर ln t की पावर 5 को डेरिवेट करें, ln t की पावर 5 को। मैंने सबसे पहले कहा y इज इक्वल टू ln t की पावर 5, रिपीटेशन की क्वेश्चन की, और फिर मैंने कहा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, याद रखना y विद रिस्पेक्ट टू t होगा t। सो मैंने कहा dy अपॉन dt, ऑपरेशन भी dy अपॉन dt, d अपॉन dt हो गया, d अपॉन dt हो गया। अब पावर नीचे, पावर में से एक माइनस वाला रूल लगेगा, पावर नीचे ln t की पावर में एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करेगा, याद रखना बेस का डेरिवेटिव मत भूलना, बेस का डेरिवेटिव मत भूलना, इधर पावर दोबारा मत लगा देना, सिर्फ बेस को लिख लेना, यहाँ पे सिर्फ बेस को लिख देना। तो ये 5 ln t की पावर 4, 5 माइनस 1 4, और ये बेस का डेरिवेटिव बेस। अब ये फिर से क्या है, ये ln t है, ये क्या है, एक ln t है। सो इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव, 1 अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा 5 ln t की पावर 4 अपॉन t हो जाएगा, t को मैंने इसके नीचे लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा 1। सो ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है dy बाई dx का, dt का। सो याद रखिएगा कि जब भी आपके पास x की पावर n हो, फंक्शन की पावर n हो, क्या हो, फंक्शन की पावर n हो, तो 1 अपॉन फंक्शन की पावर n, मतलब पावर नीचे पावर में से एक माइनस, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, और फिर फंक्शन का भी डेरिवेटिव, यानी जो बेस होगा, याद रखना एक बेस होगा, उसकी पावर में कुछ होगा, तो यानी अगर आप पावर नीचे पावर में से एक माइनस लगाते तो बेस का डेरिवेटिव मत भूलना, बेस का डेरिवेटिव भी मत भूलना, यानी बेस का डेरिवेटिव लिया जाएगा। सो ये पूरा फॉर्मूला होता है, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। सो यहाँ तक था आपका क्वेश्चंस, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।